नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। आजकल लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो बात काम की कर ले या फिर परिवार की टेंशन ले ले। तो इससे बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। आजकल लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए कि क्या क्या नुकसान हो सकता है लोगों को। ऐसा है रिया जी कि स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर का एक घुन है। जैसे घुन लगता है ना, दीमक लगता है, वो आपके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको वो बर्बाद करने में वो परहेज रखेगा। आपके दिमाग को बर्बाद कर देगा, आपको ब्लड प्रेशर करेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। स्ट्रेस से डायबिटीज़ का बहुत गहरा संबंध है। स्ट्रेस से आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, पेट की बीमारी हो जाएगी। स्ट्रेस इंड्यूस्ड न जाने कितनी बीमारियां, उन बीमारियों को अगर गिनाना शुरू करूं तो हो सकता है कि आपका रिकॉर्डिंग में कम से कम 5 घंटे समय लग जाए। तो स्ट्रेस का मतलब ये बीमारियां। लेकिन वो स्ट्रेस दो तरह का होता है, यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस। क्योंकि जब मानव प्रजाति है तो उसमें कुछ स्ट्रेस तो रहेगा। तो ये बेनिफिशियल, अगर आप स्ट्रेस नहीं है तो आप ना अच्छी पत्रकार हो सकती हैं, ना मैं एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का रहना, थोड़ा बहुत तनाव का रहना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक मूलभूत तत्व है। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस विहीन आदमी वो पशु की तरह है, वो दिन भर खाया पिया अपना सो गया, थोड़ा तनाव तो रहेगा। लेकिन उसी को अगर आपने सीमा क्रॉस कर लिया, बाउंड्री क्रॉस कर लिया, तो डिस स्ट्रेस हो जाता है, वो तनाव हो जाता है। तो सब स्ट्रेस बुरा नहीं है। छोटे अमाउंट का स्ट्रेस वो आपके अभूतपूर्व हिस्सा है। बड़े अमाउंट का स्ट्रेस दिन भर आप तनाव में हैं। और आजकल होता क्या है, आप नौजवानी से शुरू कीजिए। लड़का मेडिकल की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, रात रात भर पढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, परेशान सा है। तो 18 साल, 19 साल, 17 साल की उम्र से जो तनाव आपका शुरू हुआ, उसके बाद अगर आपने अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, अच्छी नौकरी के लिए तनाव, अच्छी सैलरी के लिए तनाव, उसके बाद जब अच्छी सैलरी मिल गई तो अच्छी पत्नी के लिए तनाव, फिर परिवार में अच्छी पत्नी अच्छी पति मिल गए, फिर जो आपके बच्चे हुए उस बच्चे के करियर के लिए तनाव। तो तनावों का तो अंतहीन सिलसिला है। लेकिन आप उसको कैसे प्रबंध करते हैं, ये बहुत टाइम मैनेजमेंट, एक बहुत तनाव का प्रबंधन बहुत जरूरी है। और नहीं तो फिर आप, अधिकतर बार हमने देखा है कि 30 साल, 32 साल, 35 साल होते होते जब आदमी अपने कैरियर के पीक पे है, करोड़ों की सैलरी चल रही है, कहीं से कोई व्यवधान नहीं है जिंदगी में, सारी तरफ लग रहा है कि चारों तरफ खुशहाल जिंदगी चल रही है, और अचानक एक दिन आता है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक होता है, चाहे कहीं अगर जिम में गया कार्डियक अरेस्ट होता है, चला जाता है। इस सब के पीछे है मूलभूत तत्व है, उसके अंदर जो फैलता हुआ तनाव का कैंसर है, तनाव का जो शिकंजा है। इसलिए इससे बचना है। कहीं न कहीं लाइफ को रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। और अगर तनाव है तो तुरंत आप उसका रेडीमेड आंसर मत ढूंढिए। जैसे आजकल नींद की गोलियां हैं, मैं तो समझता हूं कि जितनी आप गोलियां आप बाज़ार में देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है नींद की गोलियों का। हर व्यक्ति वो गोली खा करके सोना चाहता है, ट्रैंकुलाइजर है। इसके पीछे तुरंत न भागें। मैं बराबर कहता हूँ कि अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, थोड़ा सा रैशनलाइज करें, सब कुछ आपाधापी में न करें कि हमको ये भी लेना है, हमको वो भी लेना है, ये भी करना है। थोड़ा सा मध्य मार्ग अपनाते हुए, जीवन में थोड़ा मेडिटेशन का रास्ता अपनाते हुए और आगे बढ़ते रहें। आगे तो बढ़ना है, रुकना नहीं है, लेकिन तनाव को थोड़ा सा संयमित रखना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमारे लिए, चाहे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और खासकर युवाओं की बात करें तो करियर को लेके वो ज़्यादा है स्ट्रेस में रहते हैं, और एक समय आता है जब वो सुसाइड का रास्ता भी अपना लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसे न्यूज़ में खबरें भी आ जाती हैं कि सुसाइड का रास्ता किसी ने अपना लिया, सुसाइड कर लिया है। तो ये कितना आजकल ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है समाज के लिए। मैं समझता हूँ कि समाज का एक सबसे बड़ा कलंक है जब एक 20 साल, 22 साल, 24 साल का, आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग का छात्र था, मेडिकल का छात्र था, वो कूद के आत्महत्या कर लिया, सब कुछ किया। एक होनहार लड़का जिस पर देश का पूरा भविष्य टिका हुआ था,
जिसपे देश की सारी आशाएं टिकी हुई थी, परिवार की आशाएं टिकी हुई थी, अचानक किसी तनाव की वजह से चला गया। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें माँ बाप को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं। बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा करियर के से अलग ड्रिफ्टिंग की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा पेंटिंग करें, थोड़ा क्रिएटिव काम करें और साथ साथ अपना काम भी करते रहें। तो तनाव का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है ताकि आप सुसाइड और आत्महत्या जैसी चीज़ों से, जो समाज का सबसे बड़ा कलंक है, उससे आपको मुक्ति मिल सके। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने स्ट्रेस के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।